भरत जी महाराज का एक दृश्य ध्यान से सुनना है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि भरत जी या तो स्वयं के प्राणों का उत्सर्ग करेंगे, स्वयं के प्राण का उत्सर्ग करेंगे, अथवा वाक्य बाण से कैकेयी जी को क्षुभित करके उनको निष्प्राण कर देंगे। वाक्य बाण से क्षुभित होकर कैकेयी को निष्प्राण कर देंगे। एक वाक्य बाण होता है ना, ऐसे शब्द बोले जाते हैं माँ बाप से कि माँ बाप फिर कहते हैं अब तो मरना ही ठीक है, अब जिंदा नहीं रहना चाहिए। ये वाक्य बाण का प्रहार है। तो भरत जी वाक्य बाण का प्रहार करते हैं। जिस समय प्रधानमंत्री सुमंत्र जी ने चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ को यह समाचार सुनाया कि राम जी वापस नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, अब तो प्राण त्यागना ही पड़ेगा। और उन्होंने 6 बार राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तन पर हरि रघुवर विरहे राव गए सुर धाम। प्राण त्याग दिए, 6 बार राम राम कहा। प्यारे दशरथ जी महाराज 14 दिन तक मृतक पड़े रहे अयोध्या में। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 14 दिन तक मृतक पड़े रहे। 14 दिन तक शायद है किसी का मृत शरीर पड़ा रहा हो, वो बात अलग है कि अज्ञात शव कोई पड़ा है, नहीं जानकारी हो रही तो महीनों हो जाते हैं, लेकिन एक सम्राट का शव 14 दिन तक पड़ा रहे। क्या कोई विवाद था या कोई जांच बैठा ली गई थी कि किसने प्राण लिए हैं? दशरथ जी महाराज ने कोई जहरीला पदार्थ नहीं खाया था कि जिसके खाने से उनके प्राण चले गए होंगे। भाई कोई जहरीला पदार्थ खा लेता है तो पोस्टमार्टम होता है, क्या खाया क्या नहीं खाया, कौन सा विषैला तत्व था। कौन सा विषैला तत्व था, इस पर विचार किया जाता है। लेकिन दशरथ जी महाराज ने तो राम 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 6 बार कहा और प्राण त्याग दिए। तो फिर 14 दिन तक ये पार्थिव शरीर क्यों पड़ा रहा? क्योंकि बिना पुत्र के संस्कार नहीं हो सकता है। कैसे होगा बिना पुत्र के? पुत्र तो 2 हैं कश्मीर में और 2 हैं चित्रकूट में। राम लक्ष्मण चित्रकूट धाम में, भरत और शत्रुघ्न कश्मीर में। तो क्या 14 दिन लग गए हैं आने में, या बुलाया गया है तो विलंब से बुलाया गया? 14 दिन कैसे लगे? जो अवधपुर से दूत गए हैं कश्मीर, उनको 6 दिन लग गए जाने में, पहुंचने में 6 दिन लगे हैं। कश्मीर पहुंचने में 6 दिन लगे हैं। घोड़े पर सवार होके गए थे। तो इस प्रकार से 6 दिन जाने में समझ लो तो 6 दिन, आने में समझ लो 6 दूनी 12 दिन। 14 दिन क्यों? प्यारे भरत जी महाराज कश्मीर से रथ में बैठकर आए हैं अयोध्या, और दूत घोड़े पर सवार होके गए हैं। तो घोड़े के मार्ग में और रथ के मार्ग में अंतर होता है कि नहीं होता है? घोड़ा छोटे से रास्ते से जा सकता है और तेज गति से चल के जा सकता है,
लेकिन उसी घोड़े को आप किसी रथ में, रथ के साथ जोड़ देंगे किसी घोड़े को, तो ईमानदारी से बताओ एक उसका सारथी का नियंत्रण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यद्यपि सवार भी उसके हाथ में भी लगाम होती है, लेकिन चाहे जितना द्रुत गति से घोड़ा चले, लेकिन उसे चौड़े मार्ग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि रथ चौड़ा होता है, उसे चौड़ा रास्ता चाहिए। तो चौड़ा रास्ता थोड़ा सा लंबी दूरी बना देता है कि नहीं? इसलिए 2 दिन अधिक हो गए, 8 दिन लगे हैं आने में, 8 और 6 14, इसलिए 14 दिन तक महाराज का पार्थिव शरीर पड़ा रहा। भरत जी महाराज जैसे अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो भरत जी के कान में गालियां मिल रही हैं, सभी गालियां दे रहे हैं, षड्यंत्रकारी आ गया। इसी ने कश्मीर से ये सब माहौल बनाया। और फिर जब दोबारा सुना तो कैकेयी जी को गालियां दे रहे हैं अयोध्या के लोग, 2 को ही दे रहे हैं, भरत जी को और कैकेयी को, माँ बेटे को गालियां दे रहे हैं। भरत जी समझ गए कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, मैं तो था नहीं, मेरी माँ अयोध्या में थी, उसने कुछ ना कुछ किया है। क्योंकि ये गालियां कभी सुनने को नहीं मिलती थी, अयोध्या के लोग कभी गालियां नहीं देते थे, लेकिन जब विशेष परिस्थिति कोई आ जाती है, बर्दाश्त से बाहर कोई बात हो जाती है, तो फिर गाली निकल पड़ती है, बर्दाश्त से बाहर। इसका मतलब है कि कोई ऐसी करनी मेरे माँ के द्वारा हुई है कि माँ को गालियां मिल रही हैं सुनने को, सब मिल दे हैं कैकेयी गाली। भरत जी को गालियां दे रहे हैं, कैकेयी जी को गालियां दे रहे हैं अयोध्यावासी। भरत जी ने कहा कोई विशेष कारण है, मुझे बताया नहीं गया है, समझूंगा क्या कारण है। लेकिन कैकेयी जब भरत जी के सामने आई तो आरती का थाल सजा के आई। भरत जी ने कहा ये बात भी समझ में नहीं आ रही है, कैकेयी को गालियां भी मिल रही हैं सुनने के लिए, और जब मैं आया तो आरती का थाल सजा के आ गई है, आरती उतारना चाहती है। बात कुछ अटपटी है, मेरी समझ से परे। भरत जी ने उसी समय रोक दिया, रुको, समझदार है ना, जो समझदार बेटा होता है वो बुद्धि से काम लेता है, समझदारी से काम लेता है। इसलिए मैं एक बात कहता हूं, आज की संतान परिवार का माहौल बिगाड़ती है, लेकिन त्रेता की संतान परिवार के बिगड़े हुए माहौल को सुधारती है। बोलो कितना अंतर आया है, बहुत अंतर आया है। इसलिए त्रेता की संतान का चरित्र लिखा गया है और उसी का गायन हो रहा है, उसी का वाचन हो रहा है, उसी का चरित्र सुनाया जा रहा है। वो त्रेता की संतान भरत, उनका ही तो चरित्र सुनाया जा रहा है, ग्रंथ बन गया, ग्रंथ बन गया है। सावधान, आज के बच्चे का चरित्र प्रमाण पत्र विद्यालय से निकाला जाता है। बोलो भाई, किसी विद्यालय से उसका चरित्र प्रमाण पत्र लिया जाता है कि नहीं? और यदि उसके बारे में कोई जानकारी करनी पड़ती है तो किसी विद्यालय से ही संपर्क किया जाता है, इसका चरित्र क्या है, अथवा उसका रिकॉर्ड किसी थाने से निकाला जाता है, समीपस्थ थाने से। बोलो भाई, कहीं कोई आपराधिक स्थिति से तो नहीं जुड़ा है, कोई आपराधिक गतिविधियों से तो नहीं जुड़ गया है। विद्यालय में इसका बचपन का क्या करैक्टर रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि त्रेता के
संतान का चरित्र का प्रमाण पत्र ग्रंथों से निकाला जाता है, ग्रंथ खोल के पढ़े जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रंथ बना दिए हैं। भले ही जन्म देने वाली मां क्यों ना हो, लेकिन अगर उससे बड़ी अवस्था वाली बड़ी मां है तो निश्चित रूप से उसके सुख दुख के बारे में, उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा जाता था। क्योंकि हमेशा ये तीनों माताएं एक साथ मिलती थी एक ही जगह पर, तीनों। लेकिन आज अकेली कैकेयी है, दो नहीं है। तो भरत जी को संदेह हो गया, उनका रुको रुको, ये आरती उतारने के लिए तुझे आना पड़ रहा है। ये सारी की सारी प्रक्रिया जो भी करती है वो घर की बड़ी मां करती है। क्यों भाई, करती है कि नहीं करती है? ये मर्यादा है, उसे अधिकार दिया जाता है। लेकिन मेरे आने पर ये जो मंगल आरती का दृश्य मेरे सामने आया है, अकेले ही क्यों आया है? इसका मतलब है कि तू उन दो से अलग हो गई है। तूने निश्चित रूप से कोई विभाजन किया है, तूने किसी बंटवारे की बात कर दी है, तभी तो मुझे अकेली दिखाई दे रही है। देखो भरत की सोच, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। पहले मैं माता पिता की आरती एक साथ उतारूंगा। अब पिता तो है ही नहीं, बोलो भाई, पिता तो है ही नहीं। पहले मैं इसी दीपक से, जो जलते हुए दीप आया है, जो जलता हुआ दीप जिससे आरती तू उतारना चाहती है, इसी दीप से मैं तीनों माताएं और पिताश्री सभी की आरती में उतारूंगा। देखो भाई, ये है विचार। इसको क्या कहते हैं? विचार। पिताजी कहां हैं? दो माताएं कहां हैं? भैया राम कहां हैं? मेरी भावेश्री कहां है? कहां है? इतने में भरत की दृष्टि मांडवी पर पड़ गई। मांडवी रो रही थी। भरत दुखित परिवार निहारा। मांडवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो पति के पास नहीं आ रही है, प्रणाम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उसके ससुर का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। वो ऐसी कंडीशन में प्रणाम भी नहीं कर सकती है। बोलो भाई, ऐसी कंडीशन में कोई प्रणाम कर सकता है क्या? नहीं। भरत जी ने कहा कि अब और कंफर्म हो गया कि कोई बड़ी घटना घट गई है, क्योंकि ये दूर से देख रही है लेकिन प्रणाम नहीं कर रही है, तो निश्चित रूप से कोई घटना घट गई है। और रो रही है, अधीर होकर के रो रही है, धैर्य तोड़ रही है। इसका मतलब है कि कोई बड़ी घटना घट गई है। भरत दुखित परिवार निहारा। भरत जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब तुम मेरी आंखों से ओझल हो जाओ। भरत जी कौशल्या अंबा की भवन की ओर जा रहे हैं। कौशल्या अंबा का भवन भी सूना पड़ा है। तो सोचा सुमित्रा अंबा के भवन में वो भी सूना पड़ा है, क्योंकि ये दोनों महारानी दशरथ जी महाराज के पार्थिव शरीर के पास है। पार्थिव शरीर के पास
क्योंकि जब प्राण छूट जाते हैं तो किसी रूम में शरीर को नहीं रखा जाता है, एक सार्वजनिक स्थान पर बड़े क्षेत्र में रखा जाता है। बोलो, शरीर को भवन महल के बाहर रखा जाता है, वो भी महल के अंदर नहीं रखा जाता है, न किसी कमरे में रखा जाता है। बोलो, यही परंपरा है कि नहीं? ये नियम है। भरत जी महाराज कहते हैं ये तो कौशल्या अंबा बड़ी मां का भवन भी खाली पड़ा हुआ है, सुमित्रा अंबा का भी भवन खाली पड़ा हुआ है। याद रखना, एक सन्नाटा छाया हुआ है। बस जैसे ही दृष्टि पड़ी तो एक स्थान पर भीड़ लगी हुई थी और रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि महल छोटा नहीं होता है कि 30x50 में बना हो, वो तो बहुत बड़ा होता है ना। महल छोटा थोड़ी होता है, राजमहल तो बहुत बड़ा होता है। आवाज सुनाई दे रही थी। वहां पर वशिष्ठ जी महाराज भी थे, कौशल्या अम्बा बार बार माथा पटक रही थी, सुमित्रा अम्बा भी माथा पटक रही हैं। वशिष्ठ जी महाराज दूर से ही समझा रहे हैं, धैर्य धारण करो। प्रधानमंत्री सुमंत जी मौन खड़े हुए हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हैं, क्योंकि ऐसा दृश्य सामने है कि कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। सुमंत जी कह रहे हैं, मन ही मन के में आता नहीं अयोध्या तो ठीक था, बीच में ही कहीं झोपड़ी बना करके जंगल में रुक जाता, आता ही नहीं तो ज्यादा अच्छा था। मेरे आने के बाद ही प्राण त्यागे हैं महाराज ने। ये मुझसे भूल हो गई है कि मैं अयोध्या वापस आ गया। भले ही श्री राम ने मुझे दूर कर दिया था, लेकिन मुझे जंगल में किसी नदी के किनारे झोपड़ी बना करके 14 साल गुजारने चाहिए थे, लेकिन मेरी भी मति मारी गई और मैं अयोध्या वापस आ गया। मेरे आने के बाद ही प्राण त्यागे हैं महाराज ने, चक्रवर्ती सम्राट ने। मैं दोषी हूं, ये सुमंत जी महाराज कह रहे हैं। समझ रहे हो कथा को कि नहीं? खड़े हुए हैं, किम कर्तव्य मूढ़ हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। भरत जी ने कहा कि अब कंफर्म हो गया कि बड़ी घटना घट गई। अभी पिताश्री दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी पर नहीं पड़े हैं, नाव में तेल भरा हुआ है, उसी तेल भरी नाव में महाराज का पार्थिव शरीर डूबा हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि पृथ्वी पर शव पड़ा होता तब तो दिखाई देता, लेकिन नाव में वो भी तेल भरा है, उसमें पार्थिव शरीर डूबा हुआ है। वो भरत जी ने कहा कि ये नाव कैसी रखी है, नाव की ओर बढ़े तो महाराज चक्रवर्ती का पार्थिव शरीर नाव में डूबा हुआ है, उसमें तेल भरी नाव में डूबा हुआ है। भरत जी महाराज क्या कह रहे हैं, इस बात को सुनो। भरत जी ने कहा, अब कंफर्म हो गया कि पिताजी के प्राण निकल गए, कंफर्म हो गया। भरत जी कहते हैं, पिताश्री मैं जानता था कि जो जगत में आया है वो जाएगा, ये तो मैं जानता था, सभी जानते हैं। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई विमान चढ़ चला, कोई बांधे जात जंजीर। इतना ही अंतर है, कोई विमान में बैठ के जाता है, कोई
जंजीरों से जकड़ के बांध बांध बंधा हुआ जाता है। जो बंध के जाता है, याद रखना, वो अपराधी होता है, और जो विमान में जाता है वो बंधन मुक्त होता है, अवश्य ही परम पद का अधिकारी होता है। आप निष्प्राण हो गए, लेकिन आपसे मुझे संपत्ति नहीं चाहिए थी। क्या इसलिए आपने मुझे पहले से नहीं बुलाया कि आपको ये विश्वास हो गया था कि मैं संपत्ति ले लेता? नहीं नहीं नहीं, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए थी आपसे। वैसे पुत्र चाहता है ना कि पिता के द्वारा हमें संपत्ति मिले, अथवा जितने पुत्र होते हैं वो सब चाहते कि हर पुत्र चाहता मेरा अधिकार मिलना चाहिए। भरत जी ने कहा लेकिन मैं और मेरे जितने भी भाई हैं तो कर ही सकते थे। क्या? कर्तव्य का पालन करना चाहिए पिता को। भरत जी ने कहा कि मरने के पहले भले ही संपत्ति को पुत्र के हाथ में ना दे, लेकिन पुत्र का हाथ परमात्मा के हाथ में पकड़ा करके प्राण त्याग करे, इतना तो करना ही चाहिए। अच्छा बोलो, ये कन्फर्म है कि सबके पास संपत्ति नहीं होती है देने के लिए, लेकिन इतना बोध तो होना चाहिए कि हम अपनी संतान का हाथ मरने के पहले भगवान के हाथ में पकड़ा दें, पकड़ा दें। इसलिए हमेशा बुढ़ापे में तुलसी, गंगा और गीता अपने साथ रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। समझ गए हो कि नहीं? अपने साथ रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी, गंगा, गीता ये मुक्ति देती हैं। लेकिन आपको ये चाहिए कि हाथ में लिए हैं निश्चित रूप से तुलसी, गंगा, गीता, आपको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो आप साथ नहीं ले जाएंगे। गीता को ले जाएंगे क्या? गंगा जल तो साथ चला जाएगा भाई आपके मुख में, लेकिन तुलसी भी चली जाएगी मुख में, लेकिन गीता तो तुलसी और गंगा जल को मुख में धारण कर लेना चाहिए और गीता अपने संतान के हाथ में पकड़ा देना चाहिए कि इसका पाठ करना बेटा, यही भगवान है, और इस सिद्धांत के अनुसार चलना। बोलो, भगवान को सौंपना हो गया कि नहीं? गीता को सौंप दिया तो किसको सौंपना हुआ? बोलो, श्रीमद् भगवद गीता है। और गीता के सिद्धांत के अनुसार अगर आपकी संतान चल जाएगी तो मैं मानता हूं कि त्रिभुवन की संपत्ति उसे मिल जाएगी। भगवान मिल जाएंगे, त्रिभुवन की संपत्ति मिल जाएगी उसे। इंद्र का भी सम्मान नहीं हो सकता है देवताओं के द्वारा जितना समाज के द्वारा तुम्हारा सम्मान होगा, मैं कह रहा हूं। लेकिन करना क्या पड़ेगा? बोलो भाई, ये माता पिता को चाहिए कि 3 चीजें सदा अपने बुढ़ापे में तो रखो ही रखो भाई, हैं? अच्छा, जवान भी हो तुम तो घर में रख सकते हो कि नहीं? तुलसी तो रहती है सबके घरों में, गंगा जल रहता होगा सबके घर में, गीता और रामायण भी। क्यों? गीता रामायण तो होना चाहिए सबके यहां है। आप जवान भी हैं, बच्चा छोटा है, उसे मंदिर तक पहुंचाओ, अपने घर में जो तुम्हारा मंदिर है उसे कहीं ना कहीं रामायण और गीता को अपने हाथ से स्पर्शित करवाओ, छुओ। जैसे आप बच्चे का हाथ पकड़ के लाते हो और कहते हो महाराज को प्रणाम करो, नहीं करता है तो जबरदस्ती से रख देते हो, क्योंकि उसे बोध नहीं है, वो नहीं जानता है प्रणाम कैसे किया जाता है। मैंने क्या कहा था कि ये धुआं का रोज क्यों सिस्टम बनाते हो? धुआं का मैंने कल भी कहा, रोज कहता हूं मैं। कहाँ गए वो संचालक महोदय?
उनका काम है ये सब इंतजाम। पुष्प रख दो, पुष्प शांत करने के लिए, धुआं को शांत करने के लिए पुष्प रखे जाते हैं। जल नहीं छोड़ना चाहिए, पुष्प रख देना चाहिए। रोज कहना पड़ता है, कहना नहीं चाहिए, कहने की आवश्यकता भी नहीं है, इतना तो समझ ही लेना चाहिए। जो मेरे साथ में रहने वाले लोग हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए, लेकिन बोध नहीं है, कर्तव्य बोध किसी के जीवन में नहीं रह गया। मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं सीखना चाहते हैं, न कुछ समझना चाहते हैं, टाइम पास करना चाहते हैं सब। इसलिए सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। बच्चों को, बेटी हो चाहे बेटा हो, समय से उन्हें स्नान करा दो और एक बार मंदिर में जरूर, वहीं जहां घर में मंदिर है, घर मंदिर में गीता भी हो और रामायण भी हो, समझ रही हो कि नहीं? और बच्चों को स्नान करा के वहां जरूर माथा टिकवा दो, माथा टेकें और ग्रंथ पर मस्तक रखें, उनको जोड़ो सदा। ये जोड़ना है, ग्रंथ से जोड़ना है, भगवान से जोड़ना है। भरत जी ने कहा कि पिताश्री, आप बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे, लेकिन आज आपने प्राण त्यागे हैं, लेकिन प्राण त्यागने के पहले अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाया, इसलिए निश्चित रूप से आप कहीं भी गए होंगे, आप पछता रहे होंगे, पश्चाताप की अग्नि में आप झुलस रहे होंगे, कहीं भी गए होंगे आप। और यदि अभी आपका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है तो आपकी आत्मा यहीं भ्रमण कर रही है, वो सुन रही होगी आपकी आत्मा जो मैं बोल रहा हूं कि आपसे भूल हो गई है और बहुत बड़ी भूल हुई है। आप पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे होंगे, कहीं भी होंगे, क्योंकि आपको इतना जरूर करना चाहिए था कि मुझे बुला लेते और मेरा हाथ रघुनाथ के हाथ में पकड़ा देते। आपने सुमंत जी को साथ में भेजा कि जाओ सुमंत राम को रथ में बिठा के ले जाओ। सुमंत जी को लौटने में जितने दिन लगे हैं उतने ही दिन मुझे बुलाने में, मुझे अयोध्या आने में लगते। बोलो लगते कि नहीं लगते? और फिर आपका धर्म था कि सुमंत अब मेरे सामने ले जाओ, जहां भी राम हो भरत को ले जाओ, भरत का हाथ राम के हाथ में पकड़ा देना। इतना ही कर लेते आप, क्योंकि आपको मौका मिला था। बोलो मिला था कि नहीं? जब तक सुमंत जी लौट के नहीं आ गए तब तक प्राण नहीं त्यागे हैं दशरथ जी ने। इतना समय मिला था, तो आपके पास सेवक हैं, सेना है, आप भेज सकते थे। जैसे आपने सुमंत जी को भेजा था तो आप कश्मीर भी भेज सकते थे, ये कर्तव्य है। जब आप परिस्थिति देख रहे थे कि ऐसी परिस्थिति आ चुकी है, तो आपको कम से कम सोचना चाहिए था कि भरत को तो बुला लिया जाए, सुमंत तुम राम को लेके जाओ, और आदेश देना चाहिए था जाओ कश्मीर से भरत को बुलाओ। बोलो भाई, बुलाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन आप कर्तव्य पूरा नहीं कर पाए, ये मैं बार बार कह रहा हूं। और भरत जी ने अपना माथा पटक दिया, नाव पर ही पटक दिया। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है, चलत न देखन पाए तो ही, चलत न देखन पाए तो ही, चलत न देखन पाए तो
पहु मोही। और जब पता चला कि ये सारा सब कुछ कैकेयी माँ ने किया है तो कैकेयी को धिक्कारने लगे। जो पे कुरुचि रही अस तोही, जो पे कुरुचि जो पे कुरुचि रही अस तोही, जो पे कुरुचि रही अस तोही। जन्मत काहिन मारिष मोही, जनमत काहिन मारिष मोही। जन्मत काहिन मारिष मोही, जनमत काहिन मारिष मोही। पेड़ काटते पल्लव सींचा, पेड़ काटते पल्लव सींचा। मीन जियत नित बारी उलीचा, मीन जियत बारी उलीचा। मीन जियत नित बारी उलीचा। मीन जियत बारी उलीचा। पेड़ काटते पल्लव सींचा। वो माली मूर्ख होता है जो माली पेड़ की जड़ को काट दे, वो पत्तों को सींचे, वो मूर्ख है। बोलो होता है मूर्ख की नहीं, कि पेड़ की जड़ को काट रहा है और पत्तों को सींच रहा है, अज्ञानी है वो। मूल है श्री राम, मैं तो पत्ता हूं। बोलो मूल कौन है? राम है, मैं पत्ता हूं। तूने मूल को अलग कर दिया है, अब तू भरत रूपी पत्ते को सींचना चाहती है? नहीं 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 नहीं, ये कभी संभव ही नहीं है। हट जा मेरी आंखों के सामने से, आंख ओठ उठ बैठो जाए, उठो चलो यहां से, हटो। भरत जी ने फटकार लगाई। अपनी मां को कभी ऐसे शब्द नहीं बोले थे। बोलो तूफान आ रहा है कि नहीं समुद्र में? क्या आ रहा है? तूफान आ रहा है। जबकि भरत पयोधि गंभीर, गंभीर है भरत। भरत जैसा गंभीर तो कोई है ही नहीं, लेकिन तूफान आ रहा है। प्यारे, जब परमात्मा का अपमान होता है तो प्रकृति में तूफान आता है। बोलो आता है कि नहीं आता है? जब परमात्मा का अपमान होता है, जबकि प्रकृति पर्यावरण है, आपके प्राण को सुरक्षित करने में उसकी अहम भूमिका है, लेकिन जब परमात्मा का अपमान होता है तो प्रकृति प्राण लेने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए वृक्ष भी जवाब देने लगते हैं, पवन का वेग बढ़ जाता है, वृक्ष गिरने लगते हैं, नदियों में बाढ़ आ जाती है, समुद्र में लहरें उठने लगती हैं। कब उठने लगती हैं? जब परमात्मा का अपमान होता है। ऐसे ही यहां अयोध्या में भरत जी कहते हैं कि परमात्मा का अपमान हुआ है, इसलिए भले ही गंभीर समुद्र हैं, लेकिन आज समुद्र जो है रूठ रहा है। समुद्र आज अपनी मर्यादा को दूर कर रहा है। मां से कुछ कहना, ये मर्यादा को दूर रखना है कि नहीं? बोलो भाई, मां को कुछ भी कहना है? मां मां होती है। भरत जी ने कहा बस मेरी नजरों के सामने से हट जा।
भरत जी ने कहा बस मैं अयोध्या का त्याग कर रहा हूं। वशिष्ठ जी ने कहा कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? एक आंख यही मन माही, ओ प्रात काल चली हो प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भई मोहि कारण सकल उपाधि। अरे हुक अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। यद्यपि जन्म कुमातु ते, कुमातु कहा, यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठ सदा सदो आपन जानिन त्याग है, मोहे रघुबीर भरोस। भरत जी ने कहा कुमार से मेरा जन्म हुआ है, मैं त्याग करता हूं इसका, अयोध्या का भी त्याग करता हूं और मैं पूरे परिवार का त्याग करता हूं। जहां पर मेरे भैया राम होंगे मैं वहीं जा रहा हूं। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए थी, मुझे राज्य नहीं चाहिए था, मुझे तो राम चाहिए थे। वशिष्ठ जी ने कहा भरत पिता की अंत्येष्टि कौन करेगा? तुम चले जाओगे, पिता की अंत्येष्टि कौन करेगा? कहे पिता की अंत्येष्टि शत्रुघ्न करेगा, छोटा है, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं पापी हूं, अधमी हूं। धर्मात्मा पुत्र के हाथों से अंत्येष्टि होनी चाहिए, मैं तो पापात्मा हूं। मोह समान को पाप निवासु, जहीं लग सिय राम बनवासु। मेरे समान कोई पापी नहीं है, और पापी पुत्र कभी अपने पिता की, अपने मां की अंत्येष्टि न करे। और पुण्यात्मा पुत्र है तो, अगर होना तो एक अलग बात है, जब है ही नहीं, जैसा है तैसा है, अब है ही नहीं। लेकिन यदि पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है,